के लिए बहुत गर्व की बात है कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न बार गन्ना भी 400। सांगवान जी को मैं जब से देखता हूँ, मैं ऐसे ही देखता हूँ, वो बहुत सिंपल। ऐसी लाइन आपके गाने की जो आपके दिल के बहुत करीब। गाना तो पूरा ही दिल के। आरएलडी आई रे, ये गाना आप सभी ने सुना होगा और स्पेशली ये जो पश्चिमी यूपी है यहाँ पर सारी जनता झूमती है इस गाने पर। आज हम उस गाने के जो गायक है उनसे मिलने आए हैं। नमस्कार। नमस्कार। एंडी जाट नाम है इनका। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप युवा है और आरएलडी से जुड़े हुए हैं काफ़ी वक्त से, तो क्या लगता है बागपत की जो धरती है, जो कर्म भूमि रही है चौधरी चरण सिंह की, इस भूमि की जो जनता है वो इस बार सपोर्ट दिखाएगी अपना आरएलडी को? देखो, सपोर्ट तो पहले भी दिखाती थी। 1937 से लेके चौधरी चरण सिंह जी और चौधरी अजीत सिंह यहाँ पे रहे, लेकिन बीच में कुछ परेशानी आई, थोड़ा परिवर्तन हुआ मोदी जी की लहर में 2014 में और 2019 में हम हार गए थे, लेकिन फिर से समीकरण बने हैं दोबारा और फिर से चौधरी चरण सिंह जी की कर्मभूमि पर राष्ट्रीय लोकदल विजयी बनेगी। किसानों का जो आंदोलन है वो यहाँ पर बहुत चरम सीमा पे था एक वक्त पर अब जब भाजपा के साथ गठबंधन हो गया आरएलडी का, तो देखा जा रहा है कि लोग वापस अपना जो समर्थन है वो भाजपा को भी दिखाने लगे हैं यहाँ पर। तो क्या लगता है कि ये जो चौधरी चरण सिंह जी को जो ये भारत रत्न मिला है, इसके ज़रिए ही ये जो एक बदलाव है वो देखने को मिला है? देखो, चौधरी चरण सिंह जी को तो बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। ये हमारे लिए खुशी की बात है, इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। किसान समाज के बहुत से तो बरादरी की बात कर देते हैं जाट की, लेकिन ये सर्व समाज 36 बरादरी के नेता थे चौधरी चरण सिंह, उनके लिए बहुत गर्व की बात है कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिला। और बात किसान आंदोलन की है, देखो जैन चौधरी जी ने बहुत सोच समझ के निर्णय लिया है और इसमें हमारा ही फ़ायदा है। अभी आप देखो, अभी अमरोहा में जैन जी ने बोला था कि मोदी जी का नारा है अब की बार 400 पार, तो उन्होंने कहा था कि अगली बार गन्ना भी 400 पार जी। तो ये एक मैसेज इन्होंने दिया और ये भी बोला कि समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। तो उसी बताने में वो सब चीज़, अभी तो आचार संहिता है, कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन वो सब चीज़ बता गया इस सारे में। तो लगता है आपको कि ये जो गठबंधन हुआ है वो किसानों के लिए एक अच्छा मतलब संदेश दे रहा है? तो राष्ट्रीय लोकदल किसानों की पार्टी है, तो मैसेज भी अच्छा ही जाएगा। जी, राष्ट्रीय लोकदल चौधरी साहब हमारे किसानों की राजनीति करते हैं, चौधरी चरण सिंह किसानों की राजनीति करते थे, तो अच्छा ही मैसेज है, किसानों के भले के लिए ही ये गठबंधन हुआ है। तो राजकुमार सांगवान जी जो है उनको कहा जाता है कि ज़मीनी तौर पर बहुत काम किया है लोगों के लिए, और अब उनको लड़ने का मौका मिला है इस क्षेत्र से, तो क्या लगता है कि लोग जो इतने वक्त का जो कार्य उन्होंने किया है लोगों के लिए, उसको देखते हुए उनको समर्थन जताएंगे इस पर? राजकुमार सांगवान जी को मैं जब से देखता हूँ, मैं ऐसे ही देखता हूँ, वो बहुत सिंपल आदमी है। मतलब हम बहुत टाइम से 2022 में भी जो चुनाव में उनका टिकट हुआ था वो कट गया था, लेकिन हम निराश हुए थे, वो निराश नहीं हुए थे। हम उनके पास गए थे तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, फिर मौका आएगा, फिर देखेंगे। तो हमें था कि यार ये जो है इन्हें कोई दिक्कत ही नहीं है, हम पे जोर पड़ रहा है लेकिन इन पे नहीं पड़ रहा है, लेकिन उनकी सुनी चौधरी साहब ने, और एक विधायकी से भी बहुत बड़ा जो उन्हें मौका दिया है, बहुत गर्व की बात है, क्योंकि 1937 से चौधरी साहब की सीट है, आज तक कोई और नहीं लड़ा है। लड़ना जैन चौधरी भी चाहते, हम भी ये चाहते थे पहले कि जैन चौधरी लड़े, लेकिन कहीं से कहीं तक राजकुमार जी का नाम नहीं था हमारे दिमाग में। जिस दिन टिकट हुआ उससे 2 दिन पहले भी हम दिल्ली थे कि चौधरी साहब आप लड़िए, लेकिन जैसे ही टिकट आया तो हम बोलने लायक ही नहीं रहे कि यार सब अच्छा कर दिया। जो गाना आपने गाया है जिसने आपको एक अलग ही पहचान दे दी है, तो कहाँ से आया आपके दिमाग में कि मैं आरएलडी के लिए ये गाना लिखता हूँ? देखो, हमारा पूरा परिवार पहले से ही राष्ट्रीय लोकदल का है। हमारे घर में पहले से ही चौधरी चरण सिंह की फ़ोटो लगी हुई है, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की फ़ोटो लगी है। तो जब हम इनको नहीं जानते थे तो हमारे घर वालों ने इनके बारे में बताया, कि फिर हमने इनके बारे में जैसे ही हम पढ़े आगे बढ़े तो हमने गूगल पे पढ़ा, फिर जो उनके जो कार्य थे वो शायद ही आज तक किसी प्रधानमंत्री ने करे होंगे, और ये हमारे लिए गर्व की बात है। जब हम उनकी चीज़ें पढ़ते हैं या किस्सा सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार हमारे समाज में, हमारे किसानों के लिए, हमारे किसान समाज के लिए ऐसे ऐसे नेता भी थे जो आज बहुत कम है, लेकिन उन्हीं की विचारधारा को आगे जैन चौधरी जी बढ़ा रहे हैं और हमें दूसरा चौधरी चरण सिंह उनमें दिखता है। तो कोई ऐसी लाइन आपके गाने की जो आपके दिल के बहुत करीब और मतलब आप गुनगुनाना चाहेंगे? तो आरएलडी गाना तो पूरा ही दिल के करीब है जी। लेकिन मुझे आज तक एक ही दुख है कि जो गाना रिलीज़ करवाया था चौधरी अजीत सिंह ने, वो गाना रिलीज़ करने के बाद वो बीमार हुए और फिर मैं गाना इतना बड़ा हिट हो गया, लेकिन मैं उन्हें दोबारा नहीं मिल पाया, वो हमेशा मुझे दुख रहेगा। और उन्होंने मुझे लास्ट बार ये बोला था कि ये गाना पूरी दुनिया में फेमस होगा, और
चौधरी साहब आज नहीं है, लेकिन वो गाना दुनिया में फेमस हो गया, लेकिन मैं उनसे दोबारा नहीं मिल पाया, उसका दुख मुझे हमेशा रहेगा। तो एक लाइन है उनके, चौधरी अजीत सिंह को जाने ये जमाना है, हेड पंप निशान पे जाके बटन दबाना है, जनता के लिए काम किया ना करी कमाई रे, जयंत चौधरी की अगुवाई में करी चढ़ाई रे, RLD आई रे, RLD आई रे। धन्यवाद, धन्यवाद आपका। तो जैसा कि आपने देखा कि एंडी जाट से हमने अभी बातचीत की और उनका ये जो गाना है RLD आई रे, वो जताता है कि कितनी करीब से वो उनका जो समर्थन है वो RLD को प्राप्त है। और देखा जाएगा कि इस बार इलेक्शन में क्या होता है। उनका कहना है कि बागपत सीट से इस बार RLD और भाजपा का जो गठबंधन है वही जीत हासिल करेगी। देखना होगा आगे क्या होता है। देखने के लिए जुड़े रहिए द पिलर के साथ।